तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस का, एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे परमुटेशन में बच्चों सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है डिक्शनरी क्वेश्चंस। हाईलाइटेड का मतलब है कि उसका अगर टीचर आपको 5 क्वेश्चन बताया तो आपको 10-15 और बना के जाना है ना। उसी तरह से कॉम्बिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखे, क्रिकेट टीम बनाने वाला, फिर कमिटी बनाने वाला, वोटर वोट कर सकता है 1 को या 2 को, बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे। बट सबसे जो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड का मतलब रख के गेस कर दो कि कॉम्बिनेशन से कौन सा क्वेश्चन आपके जेईई के एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में लड़ने वाला है, तो वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन से लड़ता है। कुछ लोग बना कर कराए एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बता रहे थे कि मोटा मोटे हर बार कॉम्बिनेशन से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कॉम्बिनेशन इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको बनाने में थोड़ा मजा आता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन में पहले नंबर पर है टोटल कॉर्ड्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे कितना कॉर्ड बना सकते हैं, एक सर्कल पे कितना कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, पहले देख लेना फिर बताना, है ना। तो मान लो जैसे ये एक सर्कल है, इसमें 3 पॉइंट मैं देता हूं तुमको, 3 पॉइंट मान लो ऐसे 3 पॉइंट्स। आई हैव गिवन यू हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। और तुम्हें क्या बनाना है, इससे कॉर्ड्स बनाना है, कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड याद होगा आप लोग 8th 9th क्लास में पढ़े थे। कितना पॉइंट को जुड़ना चाहिए कॉर्ड में, बताओ कितना कॉर्ड बना है इसमें, कितना कॉर्ड बन रहा है, कौन कौन सा, एक, तो 3 कॉर्ड है, नहीं 3 वर्टेक्स है और कितना कॉर्ड बना, 3। इफ वी कैन से here we are applying 3C2, then it will be correct. 3C2 is 3 factorial, 1 factorial, 2 factorial. This is 3 into 2 factorial, 1 into 2 factorial. This is 3. ठीक है, तो number of chords, total number of chords on a circle having n points। एक सर्कल है, उसमें अगर n पॉइंट है तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो बनेगा दैट विल बी NC2। और ऐसा नहीं कि मेरे एग्जांपल्स आप थोड़ा सोचिए भी, n पॉइंट है बट कॉर्ड बनाने के लिए उसमें से कितने पॉइंट को चुनना होगा, 2 को चुनना, मतलब कॉम्बिनेशन 2 ही चुनना है, NC2। इससे हम लोग कैसा भी क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि एक सर्कल है, इसमें इतना पॉइंट है, कितना कोड बना सकते हैं, NC2 से नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्कल का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, 3 पॉइंट में 3 कॉर्ड हो सकता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आए तो आप 4 पॉइंट ले लें। 4 पॉइंट में गिन के देख लो, 4 कॉर्ड नहीं आएगा, 4 पॉइंट में 6 कॉर्ड आएगा। यू कैन वॉच, यू कैन लुक एट इट, खुद से भी बना सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। सो दिस इज 4C2, दिस इज 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो दिस कम्स आउट टू बी 6। 3 पे 3 पे कभी कभी डाउट हो जाता है कि टीचर क्या बता रहा है, 3 पे 3 है तो 4 पे 4 ना होगा, गिन के देख लो, 4 पे 6 कॉर्ड बन जाएगा। देखो ये NC2 वाला देख रहे हो बच्चों, मेरे को बताने का मन नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। NC2 का फॉर्मूला अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, NC2 इज n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n minus 2 factorial। so this is n into n minus 1 into n minus 2 की फैक्टोरियल by 2 into n minus 2 की फैक्टोरियल। so this turns out to be n into n minus 1 by 2। ये किसका फॉर्मूला है, NC2 को सॉल्व करने पर n into n minus 1 by 2 आई। ठीक है, अब बोल रहे हो सर ये क्यों बताए, ये तो हम लोग खुद ही कर लेते, ये आपको बताने का क्या जरूरत है, NC2 तो n into n minus 1 by 2 होता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जेईई मेंस, एडवांस और नीट के एग्जामिनेशन में, वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिनने का। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, केमिस्ट्री का देखो चाहे फिजिक्स का, आपको उस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मिलेगा ही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो लोग भी केमिस्ट्री सही जगह पर पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का यही फॉर्मूला होता है, n into n minus 1 by 2। अब कुछ लोग तो भौचक्का टाइप का देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन किसको कहते हैं, तो अब ये सब मेरा काम नहीं है बताना। रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 9th में भी हम लोग पढ़े थे कि 100% सही था,
बट थोड़ा सा के वजह से बोर का मॉडल पढ़ना पड़ा। 9th में थोड़ा सा, 11th तो बहुत डिटेल्स में आपको बोर का मॉडल पढ़ना है। तो बोर के मॉडल में ही पढ़ाया गया एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाता है एनर्जी लेकर के तो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर जब वो अपना एनर्जी रिलीज करता है तो नीचे की तरफ गिरता है और गिरते समय वो निकालता है स्पेक्ट्रल लाइंस। उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिनने का फॉर्मूला इसी से निकलता है n into n - 1/2। और उसमें nc2 क्यों लगता है, जो लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में उन लोग को याद होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इधर चला गया ऊपर, अब इसको गिरना है तो गिरते समय यही टेक्निक फॉलो हो रहा है एक्चुअली में। ये यहां से यहां गिर सकता है स्पेक्ट्रल, मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, यहां से यहां गिरेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकलता है, ठीक है। बट ये 2 पॉइंट को मिला है ना, बट ये और कहां गिर सकता था, ये यहां से यहां भी जा सकता था। तो अभी भी तो 2 पॉइंट हुआ है, मैथमेटिकली देखोगे तो n, लेकिन 2 पर गिर रहा है 2 को, तो nc2 हो सकता है। यहां से जाएगा तो यहां, ये 3 हो जाएगा, फिर यहां से गिरेगा तो इधर है ना, फिर यहां से गिरेगा तो फिर इधर, फिर यहां से गिरेगा तो इधर। तो जैसे n का वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5 6 है, 4c2। ऐसे ही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाला जाता है, केमिस्ट्री में भी काम है, इसीलिए मैं nc2 को अलग से फोकस कर दिया। n into n - 1/2 is a famous formula used in physics, maths, chemistry, etc etc etc। ठीक है। दूसरा नंबर है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स that can be formed from n points in a plane। एक प्लेन जैसे कि आपका कॉपी नहीं, जैसे कि आपका पेज, जैसे कि मेरा बोर्ड, उसमें n पॉइंट है, n पॉइंट से ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लगता है n पॉइंट है, कितना ट्राइंगल बनेगा? सीधा सा हिसाब किताब है, nc3 इतना ही ट्राइंगल जो होगा उतना फॉर्म होगा। बट थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट्स को देख लेना होगा। अब कोलिनियर पॉइंट का कहानी थोड़ा सा अलग है, तो कोलिनियर पॉइंट को बाद में देख लेना। मैं समझो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है अगर हो गया तो उसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि nc3 रटवाए हैं हर जगह लगा देते हैं, nc3 लगाना, पर थोड़ा सा देख लेना कोलिनियर पॉइंट होगा तो थोड़ा अपना दिमाग से खेलना। बना के दिखाऊं कि हो जाए, समझ में आ रहा है। n पॉइंट है, ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट को जोड़ना है, nc3 से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पर है, आप ही लोग बताइए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ polygon having n vertex कितना डायगोनल बनेगा? पॉलीगॉन है जिसका कि n वर्टेक्स है। ठीक, जैसे कि ये कौन सा पॉलीगॉन है? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितना वर्टेक्स है? हमें गिनना डायगोनल कितना होगा, कितना इसका डायगोनल तो हमें मालूम है कि ये 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। कितना वर्टेक्स था? 4। तो कितना लाइन सेगमेंट खींच सकते हो? हाँ बोलो, NC। अभी तो पढ़े हो यार, कॉर्ड बनाने के लिए 2-2 पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। टोटल लाइन सेगमेंट NC2 होता, बट उस टोटल में अभी दिवाकर थोड़ी देर पहले बता रहा था, अभी निखिल बता रहा है, NC2 से तो टोटल लाइन सेगमेंट आ गया। तो टोटल लाइन सेगमेंट में से तो N तो साइड था। टोटल लाइन सेगमेंट में जैसे n वर्टेक्स है तो साइड कितना हो गया? n। तो डायगोनल कितना बचा? NC2 माइनस n, यही हो जाएगा। ये टोटल लाइन सेगमेंट है NC2। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? अगर एक वर्टेक्स, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें n वर्टेक्स है तो नंबर ऑफ साइड्स तो n हो जाएगा। तो डायगोनल कितना बचा? नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल लाइन सेगमेंट NC2 था, बट NC2 में तो ये भी है, 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 ये भी है। मेरे को सिर्फ डायगोनल चाहिए। NC2 में तो सब है, उसमें माइनस करेंगे साइड्स को माइनस करेंगे NC2 माइनस n से हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन हैविंग n पॉइंट बोल लो, वर्टेक्स बोल लो, साइड्स बोल लो, पता चल जाएगा। तो डाउट
फिर से बताऊं? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जितना टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी आरएसआरटी का और कुछ मेंस का, एडवांस का, एनडीए का, है ना? करके बताओ। हाँ, एक सर्कल है उसमें 21 पॉइंट है, कॉर्ड्स चाहिए तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स का अभी आपको फॉर्मूला भी लिखवाया गया और फॉर्मूला के चक्कर में रहना भी नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना। दिस विल बी 21, अब जो आ जाए 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 20 19 फैक्टोरियल 2 into 19 फैक्टोरियल, दिस कम्स आउट टू बी 210। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागोन? क्या होगा? ट्रायंगल बनाना, हेक्सागोन में कितना साइड और प्लेन पे ही है और नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए, क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6 C3, बस जो आ जाए करके देखो। 6 फैक्टोरियल कितना ही ट्रायंगल बन गया? 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 into 3 फैक्टोरियल comes out to be 20। अब देखो ये सब तो थोड़ा सा डायरेक्ट था, बना लिए, अभी भी डायरेक्ट है, चालाकी से बनाने पर अभी भी डायरेक्ट है। बनाओ, हाउ मेनी कैसे है? अब पॉलीगॉन हैज 44 डायमेंशंस, ऐसे लिखो। अब पॉलीगॉन है, चुप चुप नहीं, अब पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स। एक पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का वैल्यू 44 है। अब पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल। डायगोनली मैं बता दिया, तुम साइड्स बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। अब बताओ, पॉलीगॉन है, डायगोनल 44 है, उनको साइड बताना, ठीक है? तो जस्ट अभी देखे थे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला जस्ट अभी देखे। सिर्फ मेरे बोलने पर मत अपना दिमाग भी लगाना। NC2 माइनस n, इसकी वैल्यू दी हुई है 44। इस बार n तुमको निकालना है, पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स n वर्टेक्स, ठीक है? तो बाकी तो अब आप निकाल ही लोगे। NC2 इज कितना था? n इंटू n माइनस 1/2। NC2 तो यही है, माइनस n। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फ्रेम होगा लगता है, बताओ। n स्क्वायर माइनस n, एलसीएम लेंगे तो माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 2n बाई 2, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 बराबर 0। फिर n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 3n माइनस 88 बराबर 0। n कॉमन, n माइनस 11 भाई क्या कर रहा हूँ, 8n होगा ना, सॉरी 8 n minus 11, so this is n plus 8, n minus 11, so n has two values, minus 8, number of sides cannot be minus 8, n बराबर 11। इस क्वेश्चन को पहले देख लो, समझ लो, बना लो, इसके बाद सारा क्वेश्चन मेंस का, एडवांस का, एनडीए का मैं पढ़ने वाला हूँ। यहाँ तक किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 10 पॉइंट है प्लेन पर, इसमें 4 पॉइंट्स कोलिनियर है एक्सेप्ट 4 विच आर कोलिनियर। 4 अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब 6 क्या है? नॉन कोलिनियर। ऑब्वियस बात है। तो लैंग्वेज देके कंफ्यूज मत कर जाना। नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 विच आर कोलिनियर। मतलब सीधा सा हिसाब है, 10 पॉइंट है प्लेन पे, उसमें 4 पॉइंट कोलिनियर है, बाकी सब नॉन कोलिनियर है। पहला क्वेश्चन है पूछना कितना नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होगा पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स। ऐसे में भी लाइन बनाने के लिए 2 पेयर ऑफ पॉइंट को ही ज्वाइन करते हैं, कितना लाइन खींच सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म विद द वर्टिसेस एज दिस पॉइंट्स। ये अभी हमें
सोचना पड़ेगा। ठीक है, बना करके देखो। देखो लाइन बनाना है पहला क्वेश्चन के लिए। लाइन कैसे बनाया जाए? 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से कितना लाइन बना सकते हैं? 10c2 होना चाहिए था, बट इसमें 4 पॉइंट कैसा है? कोलिनियर पॉइंट है भैया। तो कोलिनियर पॉइंट जैसे 4, अच्छे से देख लेना, ये 4 कोलिनियर पॉइंट है। तो ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, 4 कोलिनियर पॉइंट है ना। बोलने का मतलब ये है कि देख रहे कोलिनियर पॉइंट से तुम मिला रहे हो तो ये एक अलग लाइन नहीं बन रहा है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। तो ये जो 10c2 से टाइप ऑफ लाइन हो सकता था उसमें तुमको ये माइनस करना पड़ेगा 4c2। 4 कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बन रहा है वो 10c2 में से माइनस करना पड़ेगा। 10c2 में सब तरह का लाइन बनता, कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बनता वो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बन रहा है वो तो एक सिंगल लाइन बन रहा है। अरे समझ, तो 10c2 में से कितना हटा देना पड़ेगा? 4c2। यही होना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा। हाँ, ये जो 4c2 को हटाए हो उसको जोड़ करके जो एक लाइन बना है ये भी लेना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10c2 से टोटल होता, कोलिनियर वाला उसी में से है, उसी 10 पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? 10 में से 10c2 से तुम्हारा आंसर आ गया, बट उसी 10 में से 4 पॉइंट तो कोलिनियर वाला था, तो उसी 10 में से है। तो फिर ये 4c2 से जो लाइन आएगा वो तो हटेगा, क्योंकि उस 10c2 में से ये वाला भी तो है, तो ये हट गया। और फिर ये जो 4 कोलिनियर पॉइंट को मिला करके एक लाइन सेगमेंट बना, वो भी उसी में जाकर के ऐड हो जाएगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आंसर कैलकुलेशन तो खुद से करते रहना, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। 40 आएगा वैसे। दूसरे का क्या उपाय बताते हैं? 10 पॉइंट में से कितना ट्रायंगल बनेगा? लेकिन इसमें 4 कोलिनियर है, और कोलिनियर पॉइंट से हमें मालूम है कि एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। 4 कोलिनियर पॉइंट से कितना ट्रायंगल बन सकता था? 4c3, बट नहीं बनेगा, हमें मालूम है। तो ये 10c3 में से ये 4c3 माइनस कर देंगे, इसमें +1 +2 कुछ नहीं होगा, कुछ बनेगा ही नहीं। टोटल इतना ट्रायंगल बनता, उसी टोटल में से 4 कोलिनियर है, उससे ये 4c3 ट्रायंगल बनता, लेकिन हमें मालूम है कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उस 10c3 में से ये 4c3 माइनस हो जाता। यहां तक किताब का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो बच्चों, ट्रिपल 2011 का देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, जस्ट अभी किए थे। इसी से आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर में इसीलिए बताता हूं ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि जैसे भैया दीदी लोग बोल दिए होंगे बहुत दूर का क्वेश्चन आता है, ये वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा। किसको कितना याद रहता है उस पर डिपेंड करता है रैंक लाना। जैसे ये अभी तो तुम पढ़े थे, स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन था ये। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन 6 आर कोलिनियर, कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल बना सकते हो, यही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल केवल पूछ रहा है, तो कैसे निकाले थे नंबर ऑफ ट्राइंगल? अभी तो बनाए थे, कैसे निकालता? 10 में से 10c3, बट उसमें 6 को कोलिनियर है और कुछ +1 +2 भी क्या, वो तो लाइन वाले में बस हो गया। 10c3 is 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल, आगे 10 9 8 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 7 फैक्टोरियल -6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 फैक्टोरियल। अब बताओ 3 2 5 कितना हो गया? 120 120 माइनस 20 कितना हो गया? 100। तो आंसर तो 100 है, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। बी है ना, देखो आंसर लेस देन भी नहीं है, सीधा 100 ही है, बट ऑप्शन ऐसा दिया है तो तुम वहां किसी से बहस नहीं कर सकते हो। ऑप्शन तो है, ये सही हो जाएगा। तो ये इमेज 2013 का है, इसको बना करके देख लो, इसको बना करके देखो, अपने से बना करके देखो। लेट Tn इसी नाम से दिया हुआ है, बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला तो हम लोग देख ही लिए, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ अ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। तो एक पॉलीगॉन में अगर साइड n है तो पॉइंट भी n होगा। n पॉइंट से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बनता है आपको मालूम है, अभी जस्ट आप लोग को बताया गया था, nc3 था। बोल रहा है Tn तो ठीक है, बट Tn +1
माइनस Tn की वैल्यू अगर 10 आ रही है तब n की वैल्यू बताना है कितना होगा 7, 5, 10, 8। मेंस 2013 से पहले ये क्वेश्चन IIT 2011 में पूछा गया था, अभी बना करके चेक करो। तो बस कुछ लोग बता ही दिए, कुछ खास ट्रिक नहीं है। पॉलीगॉन है, n साइड है तो पॉइंट भी n हो गया। n पॉइंट से कितना ट्राइंगल बनता है तो Tn तो NC3 हो गया। अब इसको फंक्शन का रूल लगा लेना है। अगर Tn अगर NC3 है तो Tn+1 का मतलब क्या हुआ? Tn+1 का मतलब हो गया एक पॉलीगॉन है उसमें n नहीं n+1 साइड है। Tn का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, Tn+1 का मतलब भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, बट साइड n नहीं पॉलीगॉन का n+1। तो Tn+1 पे कितना ट्राइंगल बनेगा? n+1 C3 बनेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए तो आपके 3 पॉइंट बस यही है। Tn+1 माइनस Tn करना, तो कुछ नहीं करना। जैसे n+1 C3 माइनस NC3 बराबर 10 है। इसी से सॉल्व करना है। मेंस वगैरह में आप ऑप्शन में से पुट करके भी बना सकते हैं। पूरा सॉल्व करने का अगर मन नहीं कर रहा है, पूरा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा तो ऑप्शन रख करके चेक कर सकते हो। वैसे बना लेते हैं। अभी तो हम लोग एग्जाम दे नहीं रहे हैं, अभी तो क्लास में है। सॉल्व करते थोड़ा बताओ कैसा कैसा होता है। NCR का क्या फॉर्मूला? n+1 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर n-r है ना, तो n+1 -3 कितना हो जाएगा? n-2 का फैक्टोरियल। ये तो हमें मालूम है कि n इंटू नहीं, दिस इज n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल बराबर 10। अब बताओ क्या किया जाए? n+1 को थोड़ा छोटा कर ले क्या? n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये कुछ कटेगा? ये कुछ कट रहा है? नहीं। इसको n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं। n-2 और इसे एक कम फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई n-3 फैक्टोरियल बराबर 10। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं जरा। बताओ कौन कौन कॉमन है? n फैक्टोरियल कॉमन है, 3 फैक्टोरियल भी कॉमन है और n-। अब बताओ अंदर क्या क्या बचा? n+1 इधर सब निकल गया नहीं? हाँ, n-2 फिर -1 बस यही ना। अब क्या किया जाए? n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है 6। इसका एलसीएम कितना होगा? ऊपर फिर और तो n को छोटा करते हैं। n-1 n-3 का फैक्टोरियल, नीचे 6 और 3 भी है। ये 3 था ना, n-। अब कौन इससे n-2 भी कट जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, ये उधर चले जाएगा। आप बताओ कितना होगा? n² इक्वल टू 20 या -20 n² -5n n कॉमन n-5। इस n की 2 वैल्यू आ रही है। -4 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 5 पॉसिबल है। ठीक है, मेंस में इतना सॉल्व नहीं करना तो ऑप्शन भी पुट करके चेक कर सकते हो, बट ठीक है सॉल्व भी कर लेंगे तो कोई ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं। अगला एक एडवांस का बना के देखो, IIT 2014 का। कह रहा है n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा ले लो, वो एक इंटीजर है। अब जितना भी पॉइंट तुमको ठीक लगे। अब टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ सर्कल, n पॉइंट ले लो सर्कल पर और ज्वाइन कर दो ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट। अब बोल रहा है कलर करना शुरू करना है। कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बाय ब्लू। जो नजदीक 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 वाला है उसको ब्लू से रंगना है, और जो नजदीक वाला नहीं है उसको लाल से रंगना है। क्वेश्चन बनने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद मालूम चल रहा है कि जितना नंबर ऑफ रेड लाइन सेगमेंट है
और जो ब्लू लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है, तब आपको बताना है कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है। दिस इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। IIT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, n पॉइंट्स लेना है सर्कल पर। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, n पॉइंट सर्कल है तो उससे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना बना सकते हो? टोटल कॉर्ड मतलब टोटल लाइन सेगमेंट। अगर एक सर्कल में n पॉइंट है, टोटल कॉर्ड्स कितना बना सकते थे बॉस? n/2 बना सकते थे, ठीक है। टोटल कॉर्ड n/2। अब अगर n पॉइंट है तो एडजेसेंट साइड्स कितना होता है? n पॉइंट्स तो एडजेसेंट साइड्स कितना? 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो एडजेसेंट साइड कितना है? 1 2 3 4 ही ना होगा। n पॉइंट्स है तो एडजेसेंट साइड तो n होगा, है ना। एडजेसेंट साइड्स का वैल्यू हो गया n। तो जो बाकी बचा वो क्या है? नॉन एडजेसेंट है। इसी को तो हम लोग पॉलीगॉन में डायगोनल कह सकते थे। पॉलीगॉन में उसी को डायगोनल बोला जाता है, जो नॉन एडजेसेंट है वही डायगोनल। यहां पर डायगोनल वर्ड नहीं है, टोटल कॉर्ड n/2 है, उसमें एडजेसेंट साइड n है। अगर n/2 में n अगर एडजेसेंट है तो बाकी नॉन एडजेसेंट हुआ। और नॉन एडजेसेंट साइड्स कितना हो गया? नॉन एडजेसेंट साइड्स इज n/2 माइनस n। अब एडजेसेंट साइड को रंगने के लिए बोला था, एडजेसेंट को ब्लू से, नॉन एडजेसेंट को, लेकिन दोनों बराबर था। क्वेश्चन में लिख रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो n है बॉस वो n/2 माइनस n के बराबर है। ये इधर आ गया, दिस इज 2n, दिस इज n/2, दिस इज 2n, n/2 इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2। कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। सो दिस इज n माइनस 1 बराबर 4, n बराबर 5। इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। IIT का क्वेश्चन है, मेंस का है, एनडीए का है, स्कूल एग्जामिनेशन का है। कॉम्बिनेशन टॉपिक में हाईलाइटेड क्वेश्चंस रिलेटेड भी ज्योमेट्री है। तो एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्कूल लेवल पर, जबकि हमने मेंस एडवांस का भी क्वेश्चन बना लिया, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर हमारा ये चैप्टर अभी खत्म हो गया। मिसलेनियस हेडिंग के तहत मैं 2 क्लास में और कुछ मेंस का एडवांस का कुछ एनडीए का क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक आपका काम रहा मिनिमम में एनसीईआरटी जरूर बना करके रख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।